स्पेशल एजुकेटर हम उन सिचुएशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं? ओके, वी वुड लाइक टू गिव चांस टू सविता हेयर। अभी आपको पता नहीं है, यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक नाम रोशन नहीं हुआ है और वो बहुत एक्सपर्ट्स है और इनसे बराबर है और मोर देन दैट। ठीक है सविता, आई वॉन्ट यू शुड हैंडल इट, ताकि पता लगे ओके मैम। दैट ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ पीडी क्लासेस इज अ डायमंड। चलिए मैडम, हैव योर आंसर सविता। ओके मैम, आपका क्वेश्चन ये था कि कैसे हमको हैंडल करना पड़ेगा अगर रिसोर्सेज कम होगा उसके उसके बाद भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमको इंक्लूसिव क्लास लेना होता है, तो हमको ये तो पता है स्पेशल बच्चे भी होंगे, नॉर्मल बच्चे भी होंगे। तो उनको सारे बच्चों को इक्वल लेके चलना, लर्निंग नीड के अकॉर्डिंग हमको पढ़ाना है। तो फर्स्ट ऑफ अगर हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो हम अपने रियल लाइफ एग्जाम्पल के थ्रू भी पढ़ा सकते हैं। जैसे कि अगर आप अगर किसी बच्चे को क्या बोलते हैं विजुअल इम्पेयर्ड है, उसको थोड़ा बहुत तो मतलब ज्यादा विजुअल नहीं है, फिर भी उसको थोड़ा बहुत दिखता है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, जो भी हम टीएलएम बनाते हैं, जो भी चार्ट पेपर बना रहे हैं, उससे बड़े बड़े लेटर में लिख के ले जा सकते हैं। तो उससे बच्चे के लिए थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। और क्या कर सकते हैं, अगर विजुअल इम्पेयर्ड है उसको अपने थोड़ा पास आगे सीट दे सकते हैं। तो इससे ऐसे हो सकते हैं। अगर बच्चे को हियरिंग इम्पेयर्ड है, बहुत सारे हम लोग पास टीएलएम नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हियरिंग इम्पेयर्ड है तो उसको हम साइन लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। कोई हम गेस्चर के थ्रू पढ़ा सकते हैं। अगर हम वीडियो भी दिखा सकते हैं। तो इस टाइप के बहुत सारे ऐसे हैं जो हम अपने क्लासरूम में भी जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, क्लासरूम में जो भी चौक डस्टर मैथ्स पढ़ाना होगा, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अगर काउंटिंग का बच्चों को सिखाती है, या फिर कोई भी मैथ्स के टॉपिक पढ़ा रहे हैं, मीडियन मोड, वो भी हम क्लासरूम में बच्चों का एग्जाम्पल देके पढ़ा सकते हैं। काउंटिंग से लेके मीडियन मोड कैसे पढ़ाया जाता है, बच्चों को हम इस खड़ा कर करके पढ़ा सकते हैं, दिखा दिखा के। और हमको ईवीएस पढ़ाना हो, वो भी हम अपने रियल लाइफ जो भी हमारे नेचर में जो प्रेजेंट है, क्लासरूम में प्रेजेंट है, उसके थ्रू हम पढ़ा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हो तो ही हम पढ़ा पाए। हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे क्लासरूम में जो भी रिसोर्सेज होगा उसके थ्रू पढ़ा सकते हैं। दैट्स वेरी इट। गुड। शिवानी वांट टू ऐड समथिंग? ओके, यस मैम। मैम बेसिकली क्या है, जैसे हमारी एक इंक्लूसिव क्लासरूम है जिसमें नॉर्मल स्टूडेंट भी है, एक ब्लाइंड भी है, विजुअली इम्पेयर्ड है और एक हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है। और अगर उस क्लासरूम में मुझे पर्टिकुलरली क्लास लेनी हो तो मेरा क्या होगा, जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है और जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उनको मैं थोड़ा सा फ्रंट सीट में बैठने के लिए बोलूंगी। और क्लास लेते वक्त जैसे जो विजुअली इम्पेयर्ड है वो पर्टिकुलरली वो मेरे को ढंग से देख नहीं पाता, तो मैं उस टाइम पे जो भी कंसेप्ट में समझाऊंगी उसकी उसकी जो डेफिनेशन है, उसकी जो लैंग्वेज है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपल और क्लियर और एग्जांपल्स अच्छे से दूंगी। और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ही ज्यादा अच्छी रखूंगी कि उसे वो कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड हो। और जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है उसी टाइम पे समझाते टाइम मैं एक्शंस का यूज करूंगी, साइन लैंग्वेजेस का यूज करूंगी उसी टाइम बोलते बोलते, ताकि वो भी उस चीज को समझ पाए। मैम जो जो चीज मैं बोलूंगी उसका मैं कोशिश करूंगी साइन लैंग्वेज प्लस उसको बोर्ड पे अच्छे से लिखूं, कि ताकि जो हियरिंग इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो भी अच्छे से समझ पाए और मेरे कंसेप्ट को एक एक इंक्लूसिव क्लासरूम में हर एक स्टूडेंट को अच्छे से डिलीवर हो पाए। थैंक यू मैम। वंडरफुल। नेक्स्ट, पूनम, you want to add something? You are also raising hand. Yes. Yes, sir. Uh, Ma'am, actually, I would like to explain your third point, that how do you cope up with normal teachers? Because you have done your B.Ed in special education. I would like to share my own experience, ma'am. Uh, in my school, we have more than 85 teachers because school is running in two shifts, morning as well as day shift, and I am day shift teacher. In that time, it is not big challenge. It is simple, very easy to you that. To work with colleagues in the same campus. It is called mutual understanding. That is completely depend on your behavior and your nature. If you are okay for all of them and they are also okay for you, sometimes they need your help and sometimes you need their help. And while Okay. attending teachers training program every fortnight, we attend Poonam, your voice is little teachers fluctuating. Might be training internet problem. program, Okay. Now and in giving that chance to Priyanka. Yes, Priyanka, have your teaching question, please. program we You are learn unmute that now. how we
Priyanka, you are sorry, you are unmute, please again. Yes, Priyanka, have your question? Okay. So good afternoon, sir. Good afternoon, welcome. Have your question? So okay. So I am from TGT English, KVS, NVS, but I would like to share my army school experience. I went for the interview on the 30th of June. So I would like to share some of my experience. I Madam, went you there can have for your question. That is yes, yes, sir. Question is related to that only. then you I can went ask for question directly. What is your question? Like what interview question you can ask? So I went for the PGT political science interview over there. They asked Doesn't me matter. about my experience, like what experience I am having. Like previously, I haven't taught anywhere. So I just said that I am taking home tuitions. Okay. So sir, Should it be saying this, I am justified or taking. not? This is your question. No, sir. My question is like other than saying like I am taking home tuitions, I can say I have worked on my skills. I did my B.Ed in 2024. After that, I clarified the QGC NET exam in political science itself. So I would have said that I am continuously working on my skill. I haven't taught anywhere. That this answer is also justified. Let Other me than answer saying that I because taught home today this tuitions and time all. is my students' time. So yes, Shivani, Poonam, Savita, Resham, anybody? What do you think, Shivani? Is it justified? Poonam? हाँ Yes. Have your answer, Priyanka? Yes. Shivani, you want to state something? हाँ यस सर। सर इस सिचुएशन में क्या हो सकता है कि जैसे मेनली जैसे अगर हम कंटिन्यूअसली कहीं पे टीच नहीं कर रहे और हम अपनी स्किल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये चीज हमें बतानी चाहिए क्योंकि इसमें कोई फ्लॉ नहीं है। ठीक है हमने एजुकेशन में हम हमारे पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है बट जब हम टीचिंग डेमो देंगे तो वो एक्सपीरियंस वो दिखेगा। जब हम टीचिंग डेमो देंगे उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये टीचर इतना स्किल्ड है कि उसकी टीचिंग जो फ्लुएंसी है कम्युनिकेशन स्किल्स है और स्टूडेंट्स को अपनी नॉलेज शेयर करने की स्किल्स है वो चीज आपकी टीचिंग डेमो में दिख जाएगी उसका कोई लॉस नहीं होगा। प्लस मैम इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं क्योंकि पिछली रिक्रूटमेंट में जो जो स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं वो सारे सारे 23 के हैं 24 के हैं जिनके पास कोई एजुकेशन जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था बट हाँ सिंपली बीएड करके ही वो लग गए थे। तो मैम एक्सपीरियंस इतना मैटर नहीं करता बट हाँ आप किस तरीके से अपना डेमो दे रहे हैं किस तरीके से आप अपनी नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम आर्मी स्कूल में ये हुई आई प्रिपेयर्ड अ टॉपिक ऑन माय ओन कि आई विल टीच दिस बट व्हाट दे गिव मी रैंडम टॉपिक एंड दे टोल्ड मी टू टीच ऑन दैट टॉपिक like within 2 minutes it's very hard to prepare some random topic so I was not able to give my demo that properly I should have given so in such situation it clearly depicts that I don't have experience or something like हेलो that. सर। मैम बीएड के ड्यूरिंग जो हम इंटर्नशिप करते हैं तो वो भी हमारा एक टीचिंग एक्सपीरियंस ही तो होता है तो Right. मैम उस टाइम तुम बट ये मैंने एक्सप्लेन। बोला था उनको बट दे सेड दिस लाइक एवरीवन डज दिस काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन That is ड्यूरिंग द common. बीए Right, right. इट इज नॉट कंसीडर्ड सो उन्होंने बोला मुझको ये Yes, Poonam, you should add something. Yes, sir. Hello, ma'am. Are you getting my voice? yes you are audible Sir, I'm Yes, audible. madam. Please try. Okay. Ma'am, actually, is happening in private schools also. I would like to share my experience when we take any type of conduct, any type of interview. In that time, we would like to see the experience of the candidate. But if you have done recently your B.Ed in 2024 and you are conducting tuition classes at your home for experience, I am not as taking tuition classes but I said because they asked me what other than like have you taught anywhere any coaching so I just lied and like to be very honest I haven't took any classes like even the but coaching But you should try to take, ma'am. It will surely provide you experience. And if you have time, if you can manage, you should join the private school for some time at least. And as sir suggested to every candidate, prepare maximum topics for demo, like more than 7 topics according to your subject. Like we are belong to English literature. Some authors we PGP. should, yeah, some authors we should prepare. NCRT we should prepare as per the sequence. Like if you have to prepare NCRT chapter, in that time, begin from the lesson plan, like about the lesson, then move to the
about the author, the theme, the literacy devices used in the chapter. After that, conclusion message we get from the lesson. Then last, we get home assignment to the student. Properly well managed demo planning is absolutely helpful to you, and try to prepare more than 7 demo teachings. Take NCERT books class 1 to 12, and from each book you have to prepare at least 2 lesson plans. Okay, ma'am. Thank you. Very good, Poonam. And one more thing that Priyanka will get benefit is that she is not experienced with teaching. So interviewer also see this thing, that even if she is not experienced with teaching in schools, she is giving excellent demo. That is also the advantage part. So when you are teaching for 5 years, 10 years, but you are unable to give a better demo and you are not experienced, still you are giving the best demo on board. Provided you have to practice, you have to learn, you must know how to give the best demo. That is okay. But if you prepare well, and nobody is experienced from the mother's womb. Everybody's experience comes slowly only. So in APS, you are going in APS, right, Priyanka? Give expressions. You were going in APS. Army Public School, yes, sir. Yes. So in APS, very important thing is that they take interview only in English. They don't take interview in Hindi at all. Complete interview. She will also give expressions that, yes, sir, you are right. Because all our students, we have lots of students, those who are preparing for our APS from us. And that time they see your communication skills rather than other thing. Okay. So work upon that more. No doubt subject is important, but demo is, in every, whether it is KVS, NVS also, how you give demo, that is mandatory. Giving chance to Mr. Bhupender. Have your question, Mr. Bhupender? कौन से इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं? Yes, sir, I am going for TGT English interview, and my question is that currently I am doing a corporate job. So I have read a lot of books in sales. So should I mention there, if they ask me, are you interested in reading books? So should I mention that I read many books in sales and I Okay. have a corporate experience? Okay. Let me give first chance to my students. Okay. Because today आज उनका टर्न है, उनके पास चांस है, और पूनम का Yes, हैंड yes. रेज ऑलरेडी हो चुका है. Yes, Poonam madam. Answer. Anybody else also can give answer. But Poonam, yes, you are an English lecturer only. Shabash. Sir, according to me, you should mention your reading part in your interview, because you have read so many books recently. And according to me, you should prepare some important books which you have to present it in front of them. Not all the books, but recently you're reading what you have read in front in recent years. You should mention, because reading is very beautiful skill. We should mention in the interview, according to me. Okay, but it is not relevant to my teaching and all this. Doesn't matter. Will it? That is okay. I know that is not relevant to your teaching part, but the reading skill is very beautiful skill, and it will be surely helpful for your students also in your future life. And also for secondary, I am preparing for doing an MBA from private college. So should I mention that one also, that I for enhancing my skills, I am also pursuing for my MBA? If you have your gapping years, so you should mention. First, you should know about your gap years. After that, you can mention surely. Okay, sir. Won't be contradicted that you are going for a teaching job and your interest shows that you are in. Okay, Bhupender. I would like to answer this because might be Poonam is right, because Poonam is right at her angle that if it is a gapping and big gap, then what you will show? You don't have option. So study is better. But from my point of view, I believe you should not show your MBA. Okay. And regarding books also, you might have read lot many books as you stated. So you should go with certain writers, those who are little bit famous. So that will be impactful rather than just reading other books. That famous writers, that is more better. And if you go with self-help books, such books, that would be icing on the cake. So go with that stream. Okay. But MBA, I don't think you should resemble, especially for KBS. Okay. Please take care. Chaliye ji. Now giving chance to Resham. Why? Because Resham hasn't talked with us today and she has come also. तो रेशम से आज बातचीत नहीं हुई हमारी. वैसे तो मंडे से सैटरडे रेशम को बिल्कुल अपॉर्चुनिटी मिलनी है. ओके. अभी फिलहाल रेशम जी से बात करते हैं.
तो रेशम हम चाहेंगे आज आप भी एक क्वेश्चन पुट अप करो, अगर आपने आंसर नहीं दिया तो ये तो आपको करना होगा, राइट? एंड ऑल ऑफ यू नो रेशम इज गोइंग फॉर मैथ्स केवीएस एंड वेस, राइट? तो रेशम, हैव योर क्वेश्चन, शाबाश। सर मैं लाइब्रेरी वाले सर से पूछना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा बात है मैडम, चलिए पूछिए मैडम, सर ताकि हमारे वाले सर भी कॉन्फिडेंट बने। और आज इनका पहला दिन है, तो प्लीज ध्यान से, और इतना पूछना जितना ये बहुत इजीली बता पाए। आज इनका फर्स्ट डे है, बोल दो ही इज गोइंग फॉर आरपीएससी। चलिए ये रमेश जी पूछना हाँ चाहते जी हैं, अब सर। आपको जवाब तो देना पड़ेगा। चलिए हेलो सर। हेलो कर दीजिए। सर आपके पास लाइब्रेरी में दो सर आते हैं, सीनियर है सर वो आपसे। तो वो सर आपसे मतलब सेम बुक इश्यू कराना चाहते हैं, लेकिन आपके पास एक ही बुक है, एक ही कॉपी है उस बुक की। तो आप किसको दोगे सर? और नहीं दोगे तो क्या सॉल्यूशन है सर इसका? लाइब्रेरी में एक ही कॉपी है, और जो जो ये सीनियर है उनको देनी है क्या? वो मांग रहे हैं। हाँ जी सर, दो सीनियर टीचर है, वो सेम बुक इश्यू कराने आए हैं, लेकिन आपके पास एक ही कॉपी है। अच्छा। तो मैं ये देखूंगा, अगर ये लाइब्रेरी में उसका कोई ये अपने ई प्रकाशन पड़ा हो, अपने ई बुक पढ़ी हो, तो मैं एक ई बुक इशू के बारे में बता सकता हूँ कि आप एक एक ई बुक ले लो, दूसरे को मैं ये फिजिकल बुक दे सकता हूँ। एक तो ये हो सकता है। हाँ जी। और तो ये जिसको जिसकी आवश्यकता पहले है कि उस हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से ओके, आवश्यकता तो एज पर द इम्पोर्टेंस, हाँ, एज पर द ज्यादा इम्पोर्टेंस, इंपॉर्टेंट आप उस समय किसके लिए? उस समय किसके लिए, उसके हिसाब ओके, प्रायोरिटी के हिसाब से रेशम ही वुड लाइक टू गिव। ओके सर। ओके, पर हम हाँ जी चाहेंगे सर। और बुलवाओ हमारे कैंडिडेट को भाई। तो शिवानी, हैव वन क्वेश्चन फ्रॉम अवर कैंडिडेट, ताकि इनका फर्स्ट डे है, पर ये इनको ऐसा लगना चाहिए आज मेरा थर्ड फोर्थ डे है इन लोगों के बीच में, ताकि ये आपसे फैमिलियर हो जाए। कल आप भी शिवानी से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। शी इज गोइंग फॉर कंप्यूटर। ओके शिवानी, एक क्वेश्चन पुटअप करो, शाबाश रमेश जी से। ये आरपीएससी लाइब्रेरियन के लिए जा रहे हैं, इनका पहला दिन है, स्टार्ट। हेलो सर। हेलो मैडम। मैम सर, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ अ लाइब्रेरियन व्हिच मेक हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर टीचर्स? लाइब्रेरियन में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जो उन्हें दूसरे टीचर से अलग बनाती हैं? लाइब्रेरियन में जो है उनको एक तो आईसीटी का नॉलेज होना चाहिए, प्लस उनको लाइब्रेरी मैनेजमेंट ये सॉफ्टवेयर है उनका सारा नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा उनको लॉ का भी नॉलेज होना चाहिए, जैसे ये कॉपीराइट वगैरह है इनका, उसको अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उनको लाइब्रेरी का मैनेजमेंट, उनका वर्गीकरण, व्यवस्थापन, ये सब एक्स्ट्रा जो है, ये सब जो नॉलेज उसको लाइब्रेरी को होना चाहिए, लाइब्रेरियन को होना चाहिए। ओके, पूनम इज रेजिंग अ हैंड। यस पूनम, व्हाट डू यू वांट टू ऐड? Yes, sir. Sir, I would like to share my own experience. Whenever I get free period, in that time, I also would like to sit in library. ओके, And yes, sir. When students came and I observe my librarian, I also observe the librarian of my school in that time, especially for class 1 to 5. She will give last 10 minutes of library period personally to the students. In that time, she recites some poems and shares some moral stories, stories with moral values. By taking books, she reads the stories and share the moral and the conclusion of the stories. And students try to involve in the story and role playing also. मतलब सर क्या होता है कि लाइब्रेरी में एक लाइब्रेरियन का रोल है कि वो बच्चे बुक्स पढ़ेंगे और आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं, जो भी आपकी जिम्मेवारियां हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, लाइब्रेरियन क्या करती है, लास्ट के 10 मिनट्स जो स्टूडेंट को लाइब्रेरी पीरियड मिलता है उनमें से वो पूरी बुक को खुद पढ़ के बच्चों को बताती है। बच्चे ध्यान से सुनते हैं, स्टोरीज बताती हैं, कुछ पोएम्स बताती हैं, और कभी कभी उन बच्चों से रोल प्ले भी करवाती है, ताकि वो बच्चे मैक्सिमम टाइम लाइब्रेरी पीरियड में खुद को इन्वॉल्व करना चाहें। कई बार क्या होता है, बच्चे लाइब्रेरी वाले पीरियड में इधर उधर घूमना करते हैं, रोमिंग अराउंड द स्कूल कैंपस, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों को क्या करते हैं, बहुत सारी स्टोरी सुनाते हैं, रोज भी अटेंड करेंगे, लास्ट के 10 मिनट्स में हमको कोई अच्छी स्टोरी agree with you Poonam, सुनने को and this मिलेगी, can be a part of हमको school, रोल प्ले right? करने Not से for बच college level, because at college you are quite senior. In RPSC they are actually going for college, but school level you are very right. That's the best way I can say. Hello students, good morning all of you. Happy Sunday. Hope you all are enjoying your Sunday. Okay.
And now that we are starting our class, say hi to everybody. Very good. Today, you know, new students will also arrive and they will ask questions. You have to answer them. Okay. We will have this arrangement. And today, we would like to make you meet our new candidate, Mr. Ramesh. He is for RPSC college librarian. Okay. And you must be knowing Palak, Anjali, Neha. Okay. चलिए जी। तो सबसे पहले हम पूनम मैडम को चांस देंगे। पूनम मैडम, आप हमारे कैंडिडेट मिस्टर रमेश जी से क्वेश्चन पूछेंगे। ये आरपीएससी लाइब्रेरियन के लिए जा रहे हैं, तो कोई ऐसा क्वेश्चन जिससे इनका कॉन्फिडेंस बढ़े और इनको जवाब देने का मौका मिले। वॉट एवर सिचुएशन, कोई भी हार्ड से हार्ड सिचुएशन आप इनके दे सकते हैं। ओके। और अपने फील्ड में ये इंटेलिजेंट है, ओके हमेशा फर्स्ट डिवीजन होल्डर रहे हैं। ओके, चलिए मैडम। हेलो सर, हेलो सर, आर यू गेटिंग माय वॉइस? यस मैडम। ओके सर, ओके सर। सर, मान लीजिए कि आपको आपकी सारी जिम्मेदारियां मुझे एक दिन के लिए देनी है, मतलब आपको लीव लेनी है और आपकी प्लेस में मुझे वर्क करना है एज अ लाइब्रेरियन। ओके सर, तो आप मुझे कैसे गाइड करके जाएंगे? एक दिन का लीव आपको चाहिए किसी पर्सनल रीजन की वजह से, और आपकी जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो मुझे हैंडल करनी है। अभी आप रमेश मुझे जी, अपना हैंड ओवर इनका करिए। क्वेश्चन है कि मैं एक टीचर हूँ और प्रोफेसर हूँ और आपके ही कॉलेज में हूँ, ठीक है। और आप एक लाइब्रेरियन है, कॉलेज में लाइब्रेरियन बन चुके हैं, आप सेलेक्ट हो चुके हैं। अब आपको एक दिन का ऑफ चाहिए, ठीक तो है। ऑब्वियस आप किसी को तो बिठा कर जाएंगे। ठीक है। तो आप पूनम जी से रिक्वेस्ट कर रहे हो कि मैडम एक दिन आप प्लीज मेरी लाइब्रेरी संभाल लीजिए। तो इनका क्वेश्चन ये है कि आप मुझे कौन कौन सी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोगे, क्या क्या वर्क बताओगे कि ये काम आपने ध्यान रखना है मैडम, वरना गड़बड़ हो जाती है। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान रखना। बताइए सर। इसमें ये पहले तो अगर जैसे जो है ना कि लाइब्रेरी का जो जो रूटीन वर्क है, जैसे जैसे मतलब जैसे जो जो स्टाफ होता है साथ में, यस, उनको भी ये बोल के जाएंगे कि ये मैडम एक दिन के लिए इनके पास चार्ज है, तो बिल्कुल आप इनको पूरा कोऑपरेट करना। इश्यू रिटर्न में वगैरह है या जो भी है, तो मैडम को अगर दिक्कत आए तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो। साथ ही आप है ना, जैसे जो अर्जेंट कोई अगर ये लेटर आए, उसका ये जवाब अगर वो देना है तो वो ये पूछ के भी उसका ये जवाब बना दे, अगर अगर हम बहुत इमरजेंसी उसी दिन भेजना है तो। बिल्कुल, कई बार ऐसा भी हो सकता है और दैट यू शुड हैव गिव आंसर ऑन द सेम डे। बिल्कुल सही है। और इसके अलावा अपन यस, कोई और वर्क, लाइब्रेरियन के जो नॉर्मल वर्क्स है। वो तो वो जो स्टाफ होगा वो इनको कोऑपरेट कर देगा। मान लीजिए स्टाफ अवेलेबल नहीं है, नहीं। सिर्फ आप ही गाइड कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे? यस, अगर स्टाफ नहीं है तो मैडम को यही बोलेंगे, भाई अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करके पूछ लेना और मैं उसका समाधान कर दूंगा। मेरा फोन एनी टाइम ऑन रहेगा। चलिए और मैडम, ये तो फिर टेक्नोलॉजी का बेनिफिट हो गया, राइट? सो यू नीड नॉट टू रिमेंबर एनीथिंग, नीड नॉट टू प्रिपेयर एनीथिंग, बस आपको सिर्फ फोन करना है एंड रमेश जी विल बी अवेलेबल, राइट? ठीक है। फोन सर नॉट अलाउड। ओहो, इन्होंने हार्ड दे दिया आपको सिचुएशन। इन्होंने कहा फोन अलाउड नहीं है सर, या फोन मिलेगा नहीं, जहां पर आप जा रहे हैं वहां फोन नहीं मिलेगा। अब मुझे क्या गाइड करेंगे आप, किन किन बातों का ध्यान रखना है? अब ये डिपेंड करता है कि ये कॉलेज अगर वो लाइब्रेरियन है और उस दिन अगर स्टूडेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, स्टूडेंट उसकी बिल्कुल, है ना स्टूडेंट आ रहे हैं, ये मानकर चलते हैं। स्टूडेंट आ रहे हैं तो बेसिक जो है ना जो इशू रिटर्न वाले अपने है ना उनको ये बता सकते हैं, आप इशू कर सकते हो ऐसे ऐसे जो रिटर्न कर सकते। बाकी जो काम है वो उस दिन का कोई नहीं, वो नेक्स्ट डे भी हो सकता है। ओके, मींस इशुएंस और रिटर्न, ये दो हाँ काम नहीं छूट सकते, हाँ, दो काम नहीं दो छूट। काम करने ही होंगे। हाँ। चलिए, वेरी गुड। नाउ गिविंग चांस टू आउटसाइडर मेंबर्स, बट दे हैवंट रेज देयर हैंड्स। यहाँ पर तो हमारी मेंबर है। ओके, चलो जी, पूनम मैडम ने आपको बेस्ट विशेस दिया है। ओके, थैंक और उनको आपका आंसर अच्छा लगा। रीटा, प्रिया, अंजू, ऑल ऑफ यू विल कम अप। जो हमारे बाहर के कैंडिडेट्स हैं आज वो इनवाइटेड है, और वो अपना बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पुटअप करें। हमारे स्टूडेंट्स आंसर देने के लिए तैयार हैं। चलिए जी अंजू जी, आप अपना क्वेश्चन पुटअप कीजिए अंजू। और आवर मेंबर्स आर रेडी टू रेज देयर हैंड्स। हमारे जो मेंबर हैंड रेज करेंगे हम उनको चांस देंगे। ओके, तो हैव योर क्वेश्चन प्लीज अंजू। गुड आफ्टरनून सर।
Good afternoon. Yes, ask your question. Yes, sir. Sir, what is role of NEP 2020 for special children? ओके, एनईपी 2020 का क्या रूल है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, स्पेशल चाइल्ड के लिए, ऐसा? Yes, sir. ओके, हैंड रेज हो चुका है भाई, इसलिए जिसने हैंड रेज किया उनको हम चांस देंगे, बट इनके बाद में भी हैंड रेज हो सकता है। तो अगर किसी को लगता है कि मैं भी कुछ कहना चाहता हूं, वो भी हैंड रेज करे, ताकि इनके बाद उनको भी अपने चांस दे देंगे। ओके, सो दे कैन ऑल्सो आंसर द क्वेश्चन। तो चलिए पूनम जी, आंसर द क्वेश्चन। वेरी गुड, यू आर फ्री टू आंसर। Yes, sir. Hello, Anju ma'am. Thank you so much for this question. NEP 2020 new education policy introduced 5 plus 3 plus 3 plus 4 system, as you know, and we have foundational, then preparatory, then middle, and then final age of learning. In that term, NEP introduced the inclusive classroom. That means all type of students are allowed to take classes in the same classroom. And teacher has to take care of all the children. Like some students who are facing HI problem and VI problem, in that time inclusive classroom allow them to take the same class, attend the same class. In that time, students get free to attend same class with all the students who are very comfortable, and teacher also responsible for taking care of them. Second thing, uh, universal design for learning, UDL, introduced by NEP 2020. Ma'am, universal design for learning, that means in the classroom we have different varieties of students, and we have designed the lesson plan according to them. Suppose I have 40 students in my classroom, and some of them facing different disabilities. In that time, I have to remember their disabilities. I have to prepare my lesson plan according to them. Some of them HI students, so I have to prepare audio, video lessons for them, and they can touch and feel. They can learn all the things and all the categories which are belong to those students. Ma'am, NEP 2020 plays a very vital role in the education system, and it is not only for normal student but also for all types of students. And because of NEP 2020, student get higher attention from the teachers. Thank you so much, ma'am. Wonderful, wonderful. Now that student 1 minute is left, so I say everybody, first of all, those who came here, newcomers, and our students also, for your active participation. And really, I appreciate that today everybody has participated, right? It's a great and very big opportunity for all of you. You have availed, that's a big thing. And thanks to Shifa, Priyanka, Anju, Bhupender for making this class more live, more energetic. But here we have Priya, here we have Ram, I think, and many others also came in between, but they didn't open their camera, they didn't come out. अगर आप अपना कैमरा ओपन नहीं करेंगे तो स्टूडेंट्स हम आपको चांस नहीं दे सकते। ओके, सो प्लीज नेक्स्ट टाइम जब आपको अपॉर्चुनिटी मिले इस तरीके की क्लास की जिसमें आप हमारे स्टूडेंट्स के साथ कंबाइन करो, डिस्कस करो, यू शुड कम विथ फुल एनर्जी। ओके, टुमारो